हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे आया भीम में 10,000 हाथियों का बल। जी हाँ दोस्तों, पांडु पुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में यह 10,000 हाथियों का बल आया कैसे, इसकी बड़ी रोचक कहानी है दोस्तों। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात ही पांडु का निधन हो गया था। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु के पुत्रों अस्थि तथा पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित होगा। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडु पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म और धृतराष्ट्र को बताई। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया था। दोस्तों, हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों का वैदिक संस्कार संपन्न हुआ। पांडव तथा कौरव साथ में ही खेलते थे। दौड़ने में, निशाना लगाने में तथा कुश्ती आदि सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देते थे। भीमसेन कौरवों से होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई बैर का भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई थी। तब उसने उचित अवसर मिलने का समय ही भीम को मारने का विचार बनाया। दोस्तों, दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया। उस स्थान का नाम था उदक क्रदन। वहाँ खाने पीने इत्यादि सभी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहाँ बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उसे गंगा नदी में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया। जब भीमसेन को होश आया तो वे सर्पों को मारने लगे। सभी सर्प डरकर नागराज वासुकी के पास पहुंच गए और पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास गए। उनके साथ आर्यक नाग भी भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। वासुकी ने आज्ञा दी और जिनमें 10,000 हाथियों का बल है, वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंका तो उसे बड़ा हर्ष हुआ। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरवों पांडवों भीम बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। जब सभी हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब कुंती ने भीम के न लौटने की बात बताई। सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो गई। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और सभी को ढूंढने के लिए कहा। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और सैनिक को ढूंढने के लिए भेज दिया। दोस्तों, उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जागे। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुंचे तो सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब भीम ने माता कुंती व अपने भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने द्वारा नागलोक द्वारा क्या क्या हुआ यह सब बात बताई। युधिष्ठिर ने भीम से यह बात किसी और को न कहने के लिए कहा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने सभी जगह संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।